बोलिए तेजाजी महाराज की, कर्माबाई की, सर छोटू राम अमर रहे, महाराजा सूरजमल, राजा महेंद्र प्रताप, धना भगत की। आज जाट समाज मुंबई के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में सम्मानीय हनुमान जी, जिनके लिए एक शेर बोलूंगा। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आदरणीय, मान्य और सम्मान के योग्य हमारे अतिथि सांसद महोदय सम्मानीय धर्मवीर जी, फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जो अपने आप में एक सितारे की तरह हरियाणा में चमक रहे हैं और आज 30 साल की राजनीति में अपना नाम का परचम हरियाणा में फहरा रहे हैं। सम्मानीय ताई जी, सम्मानीय हमारे धर्मपाल जी, अध्यक्ष महोदय, रामनिवास जी, मैं एक छोटा सा 2 मिनट का समय लूंगा कि जब सिल्वर जुबली थी तब भी मैं आया था, जब ये रामनिवास जी के पूरे बाल काले हुआ करते थे और वीडी वर्मा जी यहाँ के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, नंदरूप जी की मूछें शानदार खड़ी रहती थी और दारा सिंह जी और उनके साथ एक विधायक थे तारा सिंह जी, दोनों उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और आज ये पूरे भारत में इतिहास है कि अगर जाट समाज को कोई दिशा दे रहा है तो वो मुंबई जाट समाज दे रहा है, क्योंकि 50 वर्षों का ये अपना लंबा सफर तय करके और आज जो दिशा देने का काम कर रहे हैं वो हमारे मुंबई जाट समाज के लोग कर रहे हैं। इनके अगर पद चिन्हों पर पूरे भारत के जाट चले तो जाट को प्रधानमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे अपने अपने ईगो होते हैं, हम अपने ईगो को त्याग दें। जिस दिन जाट ने अपना ईगो त्याग दिया, ईर्ष्या त्याग दी, उस दिन जाट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमने मध्य प्रदेश में कहते हैं जाट है कि नहीं है, जब महाकुंभ रखा तो 1.25 लाख जाट इकट्ठा हुए थे और हमारे बड़े भाई हनुमान जी उसमें चीफ गेस्ट के रूप में आए थे और उसमें जो मत्थन हुआ उसमें वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश में सरकार को करना पड़ा। 3 मांगे रखी थी हमने, तेजा दशमी की छुट्टी, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन और जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने 80-80 लड़ाइयां लड़ी और एक भी युद्ध नहीं हारे, उनके पाठ्य पुस्तक में पाठ जोड़ा जाना चाहिए। चाहे राजा महेंद्र प्रताप हो, चाहे महाराजा सूरजमल हो, चाहे छोटू राम हो, चाहे नाहर सिंह हो, चाहे जवाहर सिंह हो, और अगर भक्तों में चले तो धन्ना भगत हो, कर्माबाई हो, फूलाबाई हो, रानाबाई हो, ऐसे ऐसे, चाहे भीम सिंह राणा हो, ऐसे ऐसे महापुरुष जाट समाज में हुए हैं। उनका इतिहास तो है, लेकिन हम अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। जैसे अभी साहब ने कहा था कि थोड़ी शांति रखोगे और सोच समझ कर चलोगे, जैसे छोटू राम ने कहा था कि बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। जिस दिन हमने अपना बोलना सीख लिया और अपने दुश्मन को पहचान लिया तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आज देख लीजिए, हरियाणा हमारा था, यूपी हमारी थी, दिल्ली हमारी थी, लेकिन आज ये ईगो और ईर्ष्या के कारण धीरे धीरे सब हमसे हटते जा रहे हैं। तो मेरा तो आपसे एक ही इस अवसर पर अनुरोध है कि सब एक होकर इस जाट समाज को मुंबई जाट समाज की तरह आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, भाई साहब उसका समर्थन करेंगे कि वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का महाराष्ट्र में गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सब एक साथ है, जाट एकता, जाट एकता, बस यही प्रस्ताव रखना था। आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो सम्मान किया, स्वागत किया, मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानीय रामपाल जी,
नंदरूप जी, रामनिवास जी, शोभाराम जी, शिवलिया साहब, उस समय जब आए थे शोभाराम जी बिल्कुल दुबले पतले से एक युवा लड़के की तरह थे। आज उनके सारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ये उस समय भी हमें मिले थे। और उस दिन अवतार गिल जी, महिमा चौधरी जी, दारा सिंह जी, धर्मेंद्र जी, सन्नी देओल जी, सब उस एक शाम सितारों के नाम में पधारे थे। आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जाट, जय तेजाजी महाराज, जय कर्मा भाई।